हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव बानु क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। जैसे कि हम कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग के हजार क्वेश्चन। इसके लिए हम डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम मैथ के 10 क्वेश्चन देखते हैं। 200 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। 201 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप पहले सोल्व कीजिएगा, फिर आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कितने सही हुए आपके। ठीक है साहब। तो 201 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपको कि भाई एक व्यक्ति अपनी संदूक को 5% हानि पे बेचता है। यदि वह 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। ठीक है साहब। मैंने समझा कि भाई 100% में वो क्या कर रहा है, खरीदता है। ये मैंने मान ली इसकी क्या है, सीपी है। ठीक है साहब। 100% में खरीदता है, 5% की हानि पे बेचता है, तो कितने प्रतिशत पे बेचेगा साहब, 95% पे बेचेगा। ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है साहब। अब क्या कह रहा है, यदि ये इसे 80 रुपए अधिक में बेचता, 80 रुपए अधिक में बेचता, 80 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे कितना का लाभ होता, उसे 5% का लाभ होता। तो यदि मैं सोचता कि सीपी 100% है, 5% का लाभ हो रहा है, तो बेचेगा कितना, 105% पे, 105% पे। अब मुझे ये देखो क्या कहा गया है कि ये इतना अंतर है ना, ये 80 रुपए का है और ये हमारे हिसाब से कितना है साहब, 10% का। 95 और 105 में अंतर कितने का है, 10% का। तो ये हमें समझ में आ गया कि 10% है वो कितने के बराबर है, 80 रुपए के बराबर है। ठीक है साहब। अब क्या कह रहा है, संदूक का क्रय मूल्य बताओ। संदूक का क्रय मूल्य हमने क्या माना था, 100%। 10% 80 रुपए है, तो 100% कितना हो जाएगा, 10 की गुणा कर दो दोनों तरफ, दैट इज क्या हो जाएगा, 800 रुपए। ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कीजिए, आपकी स्क्रीन पे है, सोल्व कीजिए उसको और अपने आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, है ना। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक फल विक्रेता 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है साहब। सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम कर लिए। हमें इतना पता है हानि हो रही है ना, तो जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी, कॉस्ट प्राइस माइनस हानि। जो भी हानि है या लॉस है, जो भी मैं कहूँ एल लिख देता हूं। ये हमारे हिसाब से जो भी है ये होना चाहिए। हानि होती है तो सेलिंग प्राइस, यदि लाभ होता तो कॉस्ट प्राइस से कुछ ज्यादा पे लाभ जोड़ देता और मेरा सेलिंग प्राइस आ जाता। अब क्या कह रहा है, 36 संतरे बेचने पर, देखो पहली बात तो ये समझो, इस तरह क्वेश्चन में मैं एक संतरा है ना, एक संतरा, एक संतरे के बारे में बात कर रहा हूं, उसकी सेलिंग प्राइस को क्या मान रहा हूं, एसपी मान रहा हूं। यानी मैं उसका विक्रय मूल्य क्या मान रहा हूं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या क्या मान रहा हूं, एसपी और सीपी मान रहा हूं। ठीक है सर। अब 36 संतरे बेचने पर, तो 36 संतरे बेचने पे मुझे सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा, 36 संतरों के बराबर। 36 संतरे यानी 36 इंटू एसपी। ठीक है। एसपी क्या है, एक संतरे का है। बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि कितनी है साहब, हानि है 4 संतरों के विक्रय मूल्य। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना है, एसपी, तो 4 संतरों का क्या होगा, 4 इंटू एसपी बराबर। अब देखो हमने कितने खरीदे हैं, 36 संतरे खरीदे हैं दोस्तों। तो 36 संतरे खरीदे हैं, तो यहाँ पे सीपी भी कितने का लिखना पड़ेगा, 36 का लिखना पड़ेगा। तो 36 सीपी। अब देखो आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा, ये 36 इधर गया, तो 40 एसपी बराबर क्या हो गया, 36 सीपी। अब आपको एसपी और सीपी का क्या रेशियो मिल जाएगा, यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ 9 बार, ये कितना आ जाएगा 10 बार, 10/9। ये क्या आएगी, सीपी अपॉन एसपी का रेशियो। तब आपके सामने है 10 में खरीद कर 9 में बेच रहा है। एक संतरे का क्यों निकाला साहब, एक संतरे का इसलिए निकाला क्योंकि या तो 2 का निकालो या 5 का निकालो, 10 का, जितने हैं उतने का निकालो ना, तभी तो लाभ हानि बता पाओगे। तो एक संतरे के बारे में, उसका यदि 10 रुपए में खरीदता है तो ये 9 रुपए में बेचेगा, तो हानि कितनी की होगी, एक की। सीपी कितना है, 10 गुना 100 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10%। योर आंसर। सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, आपको पता ही होगा। ये हो गया 202 नंबर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 203 देखो। अब एक टोकरी में रखे हुए आम, ये तो यार एकदम फर्जी क्वेश्चन है, इसको तो क्या बताएं आप, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक कम टोकरी में रखे आंबों में से 20% खराब है। इस टोकरी में खराब आंबों की संख्या 35 है, तो कुल आंबों की संख्या बताओ। तो आपको सिंपल क्या कहा है, 20% इक्वल टू क्या है, 35 आम है।
टोटल हम कितने हैं, जब प्रतिशत मानते हैं तो टोटल कितना होता है साहब 100 होता है। तो यहाँ 100% कैसे लाऊंगा, इधर भी 5 की गुणा कर दूं, इधर भी 5 की गुणा कर दूं, तो ये 100% हो जाएंगे, ये टोटल आम होंगे। और इधर करूंगा तो 3 5 15 5 25 175 आम। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन करते हैं 204 नंबर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए आपको मैंने ट्रिक भी बता रखी है। मतलब ट्रिक तो क्या है, मेथड जो है ना वो समझ लो। इसका क्या कह रहे हैं, 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग सॉल्यूशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। क्या कह रहा है, दो चीजें हैं, एक तो क्या है अल्कोहल है, और एक क्या है पानी है। ठीक है साहब, पानी है। पहली बार में जो प्रतिशत है वो कितना है 50%, यानी ये भी 50% है, तो ये भी कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, यानी रेशियो क्या आ गया 1:1। ठीक है साहब, अब बात करते हैं, अब क्या कह रहा है, सेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए। तो मिला क्या रहे हैं हम, केवल पानी मिला रहे हैं, तो पानी ऐड कर रहे हैं, क्या हो जाए उससे, क्या हो जाए कि अल्कोहल का प्रतिशत कितना हो जाए 30%। अल्कोहल 30% होगा तो पानी ऑलरेडी कितना हो जाएगा 70%। रेशियो क्या आ गया 3:7। ठीक है साहब, ये आपके माइंड में रह गया। मैं इसको हटा रहा हूं, 30-70 को हटा रहा हूं, अब मैं केवल इसका रेशियो लिख रहा हूं जो कि क्या था 3:7। एक चीज सोचो, हमने मिलाया क्या है, पानी मिलाया है। एक चीज सोचो, हमने मिलाया क्या है, पानी मिलाया है। पानी मिलाया तो इतनी बात पक्की है, जो अल्कोहल पहले है वही अब है, अल्कोहल में ऐड नहीं हुआ है। तो हम अल्कोहल का क्या कर देंगे, रेशियो बराबर कर देंगे। रेशियो बराबर करने के लिए यहां 3 है, ऊपर 3 बनाने के लिए क्या करूंगा, पूरे को 3 से गुणा कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये भी कितना हो जाएगा 3। ठीक है साहब, अब अल्कोहल भी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। क्यों किया, क्योंकि इसमें केवल और केवल क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है, अल्कोहल नहीं मिलाया है, तो इसलिए हमने अल्कोहल को बराबर कर दिया। अब कितना मिलाया है हमारे हिसाब से, पानी 4 मिलाया गया है, 4 यूनिट पानी मिलाया गया है। रेशियो आपको कभी भी वैल्यू नहीं देता, यूनिट्स देता है वो। तो हमारे हिसाब से पहले पानी 3 था, अब 7 हो गया, तो मिला कितना 4 यूनिट। ठीक है सर, परंतु 4 यूनिट ml में या ग्राम में कितना होगा, तो उसके लिए एक चीज दी हुई है आपको कि भाई अल्कोहल का जो है ना 9 ग्राम का सेविंग सॉल्यूशन है, ये जो सेविंग सॉल्यूशन है वो 9 ग्राम का है। हमारे हिसाब से कितने ग्राम का था, 3 ग्राम पानी था, और 3 यूनिट तो पानी था, और 3 ही यूनिट क्या था, अल्कोहल था। तो 3 और 3 6 यूनिट हमारे हिसाब से कितने ग्राम के बराबर है, 9 ग्राम के। वापिस समझो, अच्छे समझ लो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं ऐसे। क्या कह रहा हूं मैं, 4 यूनिट समझ में आई, हमें पता है अब यूनिट का ग्राम में कैसे निकालेंगे। हमारे हिसाब से ये टोटल कितना है, 3 + 3 6 यूनिट, बराबर किसके हैं 9 ग्राम के। 9 ग्राम कहां से आया, क्वेश्चन से आया। हमें क्या निकालना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट के लिए 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 9/6 आ जाएंगी, और 4 यूनिट की क्या आ जाएंगी 9/6 गुना 4, तो 3 × 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4 6 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर जो भी है अपने ए बन जाएगा 204 का। सिंपल क्वेश्चन था। वापस नहीं समझ में आए तो एक और वीडियो को वापस पीछे करके देखो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में डालो, नहीं तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं मिक्सर एलिगेशन, उसमें मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है साहब, क्योंकि हम पटवारी की थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, आप जाके थ्योरी की क्लासेस भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। अगला करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन एकदम आसान। दूध व पानी के 42 लीटर में दूध व पानी का अनुपात कितना है, 5:2 है, यानी मिल्क है और क्या है वाटर है। अनुपात क्या है साहब, 5:2 है, ये 5 है ये 2 है। ठीक है साहब, अब क्या कह रहा है, और टोटल मेरे माइंड में कितना है 42 है। ठीक है, अपने माइंड में रखता हूं 42 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दे, मतलब 3 लीटर क्या ऐड किया गया है, पानी मिलाया गया है, तो अब नया रेशियो बताओ, यही पूछा है क्या, नए मिश्रण में दूध व पानी का रेशियो। सिंपल सा काम है, इसमें आप आपको अनुपात में अनुपात जोड़ सकते हो, लीटर और यूनिट्स नहीं जोड़ सकते, तो आप पहले निकाल लो। 3 लीटर एक बार भूल जाओ, 32 है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा मिल्क, कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा 5 अनुपात बटा अनुपातों का योग, 5 और 2 कितने हो गए 7 गुना 42, तो कितना आ गया 6 × 30, और ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 12, है ना, 12 यूनिट ये हो गया। ठीक है साहब, 12 लीटर है, क्या है ये सब, हाँ लीटर में चल रहा है सब, लीटर है, ये आपका पूरी मात्रा आ गई। अब कह रहा है 3 ग्राम पानी मिला दिया, तो अब पानी कितना हो गया 15 लीटर,
प्लस 3 लीटर और जोड़ दिया तो, और दूध तो उतने का उतना ही है। अब रेशियो कितना आ जाएगा, 30 और 15 काटूंगा तो 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था परंतु थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 206। थोड़ा तेज कराता हूं, तेज कराने का कारण ये है कि आपका समय बचे। ये प्रैक्टिस है, जब आप तेज करना सीखोगे नहीं क्वेश्चंस को तब आप सोचोगे कैसे। सोचना तेज है तो कम से कम देखना भी तेज होगा। ठीक है साहब, क्वेश्चन करते हैं 206। एक पुस्तक अपनी पुस्तिका पर पहले 20% बढ़ाता है और बाद में 25% बढ़ा देता है तो मूल्य पे कुल कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिक बताई हुई है। क्या भाई, जब a प्लस बी हो जाए, पहले a नंबर बढ़े फिर b नंबर बढ़े, या फिर पहले a बढ़े फिर उस पे b घटा दे, तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला है, टोटल आपके सामने कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। अब a यदि पॉजिटिव है प्लस कर रहे हैं तो प्लस रखो, बी यदि मान लो नेगेटिव है कम कर रहे हैं तो -20% कर देना। अब क्या कह रहा है, 20% बढ़ाया फिर 25% बढ़ाया फिर 20 गुना 25 बटे 100, फॉर्मूला लगाया, प्रतिशत बाहर लगा दो तो कितना आ गया, 4 बार कट गया, 5 बार रह गया, 25 और 25 50% आपका आंसर आ जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ट्रिक से बना सकते हो, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो। 100% है, 100% को 20% बढ़ाया तो कितना हो गया, 120%। अब 120% का 25% यानी 1/4 यानी 30%, तो 30% और बढ़ाओगे तो 150%, तो 150% 100 का कितना हो गया, 50% टोटल हो गया। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है सर, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 207। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, जिसको प्रॉफिट लॉस आता है वो आराम से बना ले जाएगा। क्या कह रहा है, एक पुस्तक को उस पर छपे हुए मूल्य पर 10% बटा देकर बेचने पर दुकानदार को 12% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य व उस पर छपे मूल्य का अनुपात बताओ। ठीक है, पहली बात 10% का बट्टा दे रहा है, तो 10% का बट्टा दे रहा है तो सिंपल है, बट्टा किस पे देते हैं, मार्क प्राइस यानी छपे हुए प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। यदि मार्क प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस 10% का बट्टा दे दिया, डिस्काउंट दे दिया तो कितना हो जाएगा, 90। अनुपात निकाल लो या नहीं निकालो तो भी चलता है, अनुपात पड़ा रहने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अनुपात चाहो तो 10:9 निकाल ही लो ना, क्यों टेंशन लेते हो। ठीक है सर, ये होगी बात। देखकर उसे बेचने पर दुकानदार को 12% का लाभ होता है। 12% का लाभ का मतलब क्या है, लाभ हमेशा क्या होता है, सीपी और एसपी में होती है कहानी। सीपी यदि 100 रुपए में खरीदता और 12% का लाभ हो रहा है तो बेचेगा कितने में, 112 में। अब ये अनुपात काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं तो पड़ा रहने दो, काट ही लो, क्यों प्रॉब्लम ले रहे हो, फिर प्रॉब्लम करोगे, चलो रहने दो, है ना। 100/112 पड़ा है, ठीक है, यह कर लो, है ना, 50 और ये कितना आ गया, 56। ठीक है साहब, अब आपको क्या कहा है, आपको कहा है कि भाई क्रय मूल्य व उस पर छपे मूल्य, क्रय मूल्य व उस पर छपे मूल्य का अनुपात आपको बताना है। क्रय मूल्य यानी सीपी डिवाइड बाय मार्क प्राइस आपको बताना है, सीपी डिवाइड बाय उस पर छपे मूल्य का। ठीक है साहब, तो ये दो है और ये आपको निकालना है। तो देखो यहां से मैं ना इस एसपी को हटा दूं, एसपी को कैसे हटाऊंगा, इसके उल्टे का इस पे गुणा कर दूं। मतलब क्या है, ये मुझे निकालना है, छोड़ो, ये जो मेरे पास दिया हुआ है सीपी इंटू एसपी, इसको गुणा कर दूं किसके, इसके उल्टे से, तो एसपी ऊपर आ जाएगा और नीचे एमपी आ जाएगा, तो ये एसपी से एसपी कट जाएगा और जो मुझे चाहिए था सीपी अपॉन एमपी वो आ जाएगा। क्या किया मैंने, इसकी गुणा 50/56 की गुणा किससे करी, इसके उल्टे से, यानी 9/10 से, तो काट दिया, 9×5 = 45 अनुपात 56, इसका आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कर सकते हो। अगला करो, क्वेश्चन नंबर 208। 10 मीटर वाले घनों को जोड़कर, 10 मीटर वाले घन है उनको जोड़कर क्या बना रहे हैं साहब, उनको जोड़कर बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक और कर लेते हैं, उससे आपको आइडिया और लग जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। क्या है, 10 मीटर वाले घन थे, दो घन है, मान लो ये घन था 10 मीटर का, है ना, इसको जोड़ दिया दूसरे घन से जो भी 10 मीटर का है, तो मान लो ये 10 मीटर का था। अब चेंज क्या क्या हुआ ये समझो। ठीक है साहब, चेंज देखता हूं, चौड़ाई उसकी चेंज हुई थी क्या, पहले भी 10 है अभी भी 10 है। मोटाई यानी ब्रेथ चेंज हुई नहीं है साहब, पहले भी 10 थी अभी भी 10 है। लंबाई जरूर चेंज होगी, पहले 10 थी अब 10 + 10 कितनी होगी, 20 हो गई। ठीक है सर, जो यूनिट है वो आप देख लेना, मीटर है तो मीटर में आप चेंज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली
बात नहीं है। मीटर 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 वाले घनों को जोड़कर बनेगा, ठीक है। मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ठीक है साहब, कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। अब आपको इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, घनाभ का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है साहब। 2 इंटू एल बी, लंबाई कितनी है 20, लंबाई कितनी है 20, गुणा लंबाई 20 है, चौड़ाई कितनी है 10, प्लस चौड़ाई कितनी है 10 है, और ऊंचाई भी कितनी है 10 है, ऊंचाई कितनी है 10 है, चौड़ाई कितनी है 20 है। तो अब सोल्व कर लो इसको, और कुछ नहीं है। दैट इज कितना हो गया 200 प्लस 100 प्लस 200, 200 200 400, एक 500 और दोनों 1000। ये 1000 क्या आया, मीटर स्क्वायर आया है। तो ये इसका आंसर आ गया 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है साहब, 1000 मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 209 की, ठीक है साहब। 209 आपके सामने है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इसमें कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 4:5 है। अब इसमें प्रत्येक संख्या में जोड़ना है या फिर एक संख्या में जोड़ना है, ये कुछ मेंशन नहीं है। उसमें कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 4:5 है, तो प्रत्येक में है, ये लिख लेना, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़े। तो 3:4 था, उसमें जोड़ रहे हैं, तो 3 प्लस एक्स कर लिया, 4 प्लस एक्स कर लिया। अब नया अनुपात क्या बन जाना चाहिए, 4:5 बन जाना चाहिए। या ऑप्शन से भी चेक कर लो, नहीं तो सोल्व कर लो। ये कितना है, 5 दिए 15x प्लस 5x, और ये कितना हो गया 4 चौक 16 प्लस 4x, x से x कट गया, बचा कितना, सॉरी x से x नहीं कटा ये, हाँ कट गया ना 5x, तो कितना कट गया, ये x बच गया, इधर इधर 1 बच गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। आपका जो क्वेश्चन नंबर 209 है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 209, इसका आंसर क्या है, सी आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब 210 नंबर क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या को छोड़ दें तो औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या बताओ। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन 25 26 27 और नन, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। देखते हैं कौन कौन बच्चा बना पाता है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगी, फेसबुक पेज पे मिल जाएंगी। केशव भानु क्लासेस सर्च करोगे, केबीसी नाम से पेज मिलेगा, उसे कर देना लाइक। क्लास लगी अच्छी तो लाइक कर देना, कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में बता देना, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में बता देना। थोड़ा तेज जरूर किया है आज, तेज करने का कारण है क्योंकि थोड़ा आप सोचना तेज शुरू करें, है ना, समझना तेज शुरू करें, तभी आप क्वेश्चन तेज बना पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।